जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 45th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 28वां अध्याय। शुभदेव जी बोले, हे राजन, जब ब्रजवासियों ने नटवर रूप मोहन प्यारे का ध्यान किया वैसे ही उनकी निद्रा खुल गई। सब लोग अपने अपने घर से उठकर केशवमूर्ति के पास गए और वैकुंठनाथ का दर्शन करने से उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। जब सब ब्रजवासी नंद किशोर के चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर इस तरह उनकी स्तुति करने लगे, हे दीनानाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। हम लोग ऐसा सामर्थ्य नहीं रखते जो उसकी बड़ाई कर सकें, परंतु तुम्हारी कृपा से आज हमको यह मालूम हुआ कि आप परब्रह्म परमेश्वर हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए तुमने जन्म लिया है। यह बात सुनते ही श्याम सुंदर ने फिर अपनी माया उन पर ऐसी चला दी कि वे ज्ञान भूल गए और उन्होंने इस बात को स्वप्न के समान समझा। सब ब्रिजवासी प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। नंद जी ने भी वरुण लोक में जाने का हाल सपना व्रत समझकर केशव मूर्ति को अपना पुत्र जाना। वह सब ब्रह्म ज्ञान उनको भूल गया। हे राजन, श्याम सुंदर अंतर्यामी ने गोपियों का सच्चा प्रेम देखकर श्रीदामा आदि अपने सखों से कहा कि जब ब्रजबाला 16 श्रृंगार करके वृंदावन की राह से मथुरा में गोरस बेचने जाती है, सो वन में उनको रोककर उनसे दूध दही का दान लेना चाहिए। ग्वाल बालों ने यह सम्मत करके नंदलाल जी, श्रीदामा आदि 5000 सखा समेत प्रात समय वन में जाकर वृक्षों की ओट में छिपे रहे। उसी समय जब ब्रजबाला 16 श्रृंगार किए मथुरा को गोरस बेचने चली, उस समय नंद किशोर ने ब्रजबाला से कहा कि तुम लोग नित्य गोरस बेचने आती हो, सो हमारा दान दे दो, तब जाने पाओगी। यह वचन सुनकर गोपियां बोली कि दंड लेना राजों का धर्म है। हम और तुम दोनों राजा कंस की प्रजा हैं, तुम क्यों हमसे दंड मांगते हो? नंद जी, तुम्हारे पिता ने आज तक कभी ऐसी बात नहीं की। कल की बात है, तुम हमारा गोरस चुरा के खाते हो। जब कोई पकड़ता है तब रोकर भाग जाते हो। आज वन में स्त्रियों को घेर कर लूटते हो, यह अच्छी बात नहीं। यह सुनकर केशव मूर्ति ने कहा कि तुम लोगों ने लड़कपन में हमको बहुत खिजाया था, अब हम सियाने हुए, दंड लिए बिना नहीं जाने देंगे। यह सुनकर गोपियों ने कहा कि कदाचित तुम दही व दूध के भूखे हो और तो थोड़ा थोड़ा हमसे लेकर खा लो, पर दान हमसे नहीं दिया जाएगा। छोटे मुख बड़ी बात कहना अच्छा नहीं होता। अभी हम लोग राजा कंस के पास जाकर ये हाल कहें तो वह तुमको पकड़कर दंड दे। हम कौन सा लवंग या इलायची लादे हैं जो तुमको दंड दें? यह वचन सुनकर मोहन प्यारे बोले कि तुम लोग राजा कंस से मुझे क्या डराती हो? मैं उसको कुछ नहीं समझता। सीधी तरह दान देवरी तो अच्छी है, नहीं तो तुम्हारा सब दूध व दही छीन लूंगा तो रोती हुई यशोदा के पास जाओगी। बहुत दिनों तक तुम्हारी चोरी से हमारा दान पचाया है, आज सब दिन की कसर तुमसे लेने जाने दूंगा। यह बात सुनकर गोपियां बोली कि तुम्हारे बड़ों ने जो काम कभी नहीं किया वह तुम करने लगे तो किस तरह हम लोगों के यहाँ निर्वाह होगा। यह बात सुनकर मोहन प्यारे बोले कि तुम्हारे धमकाने से मैं कुछ नहीं डरता। तुम वृंदावन छोड़कर चली जाओगी तो क्या होगा? मैं अपना दंड छोड़ दूं? हे राजन, इसी तरह कुछ देर तक ब्रजबाला मोहन प्यारे से प्रकट में झगड़ा करती रही, पर अंतकरण में उनकी छवि देखकर प्रसन्न होती थी। जब केशव मूर्ति ने सब गोपियों से गोरस छीनकर ग्वाल बालों समेत खा लिया और वानरों को खिला के शेष पृथ्वी पर गिरा दिया, मटकी तोड़कर उनका वस्त्र धक्का मुक्की करके फाड़ डाला, तब सब गोपियों ने यशोदा के पास जाकर अपने फटे हुए वस्त्र दिखाकर कहा कि तुमने अपने बेटे को अच्छा उद्यम सिखलाया है कि वह ग्वाल बालों के साथ लिए हुए वन में सब गोपियों को रोककर दूध व दही का दान मांगते हैं। हम लोगों ने कई बात समझाकर दंड नहीं दिया, इसी वास्ते हमारा सब गोरस छीन लिया और अक्षर पकड़कर हमारा वस्त्र फाड़ लिया। आज तक तुम्हारे कुल में कोई ऐसा नहीं हुआ था जिसने दही दूध का दंड लिया हो। यह बात सुनकर ब्रजवालों ने कहा कि यशोदा माता, तुम्हें ऐसे उचित नहीं है जो बिना समझे हमें दोष लगाती हो। 10 गांव अधिक रखने से तुम कुछ बढ़ नहीं गई। हम तुम जाति में बराबर हैं। यह चलन तुम्हारा बेटा करेगा तो हम यह गांव छोड़कर निकल जाएंगे। मोहन प्यारे का हाल तुम नहीं जानती, वन में चलकर देखो तो तुम्हें मालूम हो।
यशोदा ने उनको उत्तर दिया कि तुम लोग गांव छोड़ने के लिए मुझे क्या धमकाती हो। जहाँ तुम्हारा मन चाहे वहां जाकर बसो। तुम्हारे लिए मैं अपने बेटे को नहीं निकाल दूंगी। यह बात सुनते ही ब्रजवाला लज्जित होकर अपने अपने घर चली गई। वृंदावन में यह चर्चा घर घर फैल गई कि नंद कुमार ने गौरस का दंड गोपियों पर लगाया है। यह सुनकर और सब ब्रजवालों को ये इच्छा हुई कि हम लोग भी दूध दही बेचने जावे तो नंद किशोर की छवि वन में देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी करें। दूसरे दिन राधा आदि 16,000 गोपियों गौरस बेचने मथुरा को चली। मोहन प्यारे ने सखा समेत जो वृक्षों पर चढ़े छिपे थे वन में ब्रजबाला को देखकर कहा कि आज दान देकर जाने पाओगी। अपनी प्यारी से वचन सुनकर नंदलाल जी बोले कि आज तुम्हारे यौवन का दान लूंगा। हे राजन, जब इसी तरह कुछ देर तक सब ब्रजबाला मोहन प्यारे से झगड़ा करती रही तब श्याम सुंदर ने ऐसी माया उन पर फैला दी कि सब गोपियां काम रूप मद में मतवाली हो गई। गोपियों की यह दशा देखकर वैकुंठनाथ भक्तिकारी ने उन लोगों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने अनेक रूप जो किसी को दिखलाई न दे धारण कर लिए और सब ब्रजबालाओं से ध्यान में भेंट करके उनसे काम रूपी योग छुड़ा दिया। तब उन्होंने हंसकर कहा कि हे प्राण प्यारे, तुमने हमारे यौवन का दान भी लिया, अब आज्ञा दो तो अपने अपने घर जावे। यह वचन सुनकर केशवमूर्ति बोले कि तुम्हारे यौवन का दान मैंने पाया, अब दूध दही का दंड चुका दो तो अपने अपने घर जाओ। यह वचन सुनते ही ब्रजवालों ने प्रसन्न होकर अपना दूध और दही श्याम सुंदर को ग्वालों समेत खिला दिया, पर मोहन प्यारे की माया से उनके बर्तन त्यों के त्यों भरे रहे। इस पर गोपियां श्याम सुंदर को ग्वाल बालों समेत बैठकर दूध व दही खिलाती थी। उस समय देवता लोग अपने अपने विमानों पर से आनंद देखकर ब्रजबालों की बड़ाई करते कहते थे कि धन्य भाग ब्रज की स्त्रियों का है जिनसे परब्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ गौरस मांगकर खाते हैं। गोपियां उनकी सेवा करके अपना जन्म सफल करती है। दही खाते समय मनहरन प्यारे बोले कि मैंने सबके गौरस का स्वाद पाया पर राधा प्यारी का दही नहीं चखा। यह सुनते ही राधा ने हंसकर अपनी दही अपने हाथ से नंद किशोर के मुख में खिला दी। हे राजन, गौरस खाने के उपरांत मोहिनी मूरत ने अपनी चितवनी व मुस्कान से उनका मन हर लिया और बोले कि आज अपना दान कर हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुमसे घाट घाट पर कोई रोक नहीं करेगा। अब अपने अपने घर जाओ, विलंब होने से तुम्हारे घर वाले चिंता करते होंगे। यह वचन सुनकर गोपियों ने कहा कि हे मोहन प्यारे, दान मांगते समय हम तुमको कठोर वचन कहा है, उसका अपराध क्षमा कीजिए। और तुम्हारी मोहनी मूरत देखे बिना हमें चैन नहीं पड़ता, घर किस तरह जावे। तुम्हारी प्रीति के बिना धन व परिवार सब वृथा है। यह बात सुनकर नंद किशोर बोले कि मैं तुम्हारा प्रेम देखकर एक क्षण तुमसे अलग नहीं रहता। तुम्हारा कठोर वचन मुझे बुरा नहीं मालूम होता। मैं तुम लोगों को प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ छोड़कर तुम्हारे दुर्वचन अपनी इच्छा से सुनता हूँ। तुमने अपना मन देकर मुझे पाया है, जब अपना चित्त मुझसे फेर लोगी तब तुमसे अलग हो जाऊंगा। ऐसा कहकर श्याम सुंदर घर वालों के साथ लिए दूसरी ओर वन में चले गए और सब ब्रजवाला अपने अपने घर न जाकर बौरों की तरह वृक्षों से पूछने लगी कि तुम गौरस मोल लोगे। अब कभी दही का दूध के बदले मोहन प्यारे व श्री कृष्ण व नंदलाल का नाम बेचने के वास्ते पुकार कर कहती थी। हे राजन, इसी तरह विपरीत बातें कहती हुई गोपियां अपने अपने घर पहुंची, पर श्याम सुंदर का रूप आठों पहर उनके हृदय व आंखों में बना रहता था। यह दशा देखकर घर वाले बहुत समझाते थे, पर किसी का कहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। हे राजन, श्याम सुंदर राधा प्यारी पर लक्ष्मी जी का अवतार होने से अति प्रीति रखते थे, इसलिए राधिका भी उनके ऊपर अधिक मोहित रहती थी। जब दूसरे दिन गांव में दही बेचने गई तब सिर पर मटकी लिए नंजी के मकान के चौगिर्द घूमकर बौरों के समान लोगों से पूछने लगी कि मेरा चित्त चुराने वाला नंद कुमार कहाँ बसता है। मैं उस बड़ी दूर से ढूंढने आई हूँ, उसका घर इस गांव में है या नहीं। जब राधिका लज्जा छोड़कर दही के बदले नंद कुमार और नंद किशोर व श्री कृष्ण व श्याम सुंदर का नाम पुकारने लगी, तब उनकी यह दशा देखकर सब गोपियों ने पूछा कि हे राधिके, तू क्या बेचती है। यह सुनकर एक सखी ने कहा कि हे राधिका, तू दूसरों को ज्ञान सिखलाती है, सो आज तेरी यह दशा हुई। ऐसे निर्लजता तुम्हें न करनी चाहिए।
इसमें सब गांव वाली स्त्रियां तुझे गवारी कहकर नाम पुकारेगी। तेरे माता पिता सुनकर तुझको मारेंगे। तू केशव मूर्ति ऐसे रूपवान पुरुष को पाकर अपनी प्रीति क्यों प्रकट करती है? यह वचन सुनकर राधिका बोली कि तू मुझे क्यों समझाती है? मेरा मन मोहन मूर्ति से हरकर मेरे हृदय में अपना वास कर लिया, इसलिए माधुरी मूर्ति देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। हाथ मेरा वश नहीं है, घूंघट कौन काढ़े? यह बात सारे ब्रज में फैल चुकी है कि मैं श्याम सुंदर के हाथ बिककर उनकी दासी हो गई। हे सखी, मैं अपना प्रेम नंद किशोर से लगाया, इसलिए मुझे किसी की लाज नहीं रही। अब मेरे हृदय में यह बात ठन गई कि जिस तरह दूध पानी में मिला रहता है, उसी तरह नंदलाल से मिलकर संसार में श्याम व श्यामा अपना नाम धराऊं। हे सखी, तू मेरी बड़ी प्यारी है। कदाचित तुझसे हो सके तो दया करके मेरे चिच्चों से भेंट करा दे, नहीं तो मेरे प्राण उसकी विरह में निकल पड़ेंगे। ऐसा कहकर राधा प्यारी अति विलाप करके पुकार कर कहने लगी, हे यशोदा के लाल, अपने दर्शन देकर दही का दान ले। अब तुम्हारे वियोग का दुख मुझसे नहीं सहा जाता। जब सखी ने देखा कि राधा प्यारी के रोम रोम में श्याम रूप बस पड़ा है, मेरा कहना व समझाना उसे कुछ गुण नहीं करता, श्याम सुंदर भेंट किए बिना इसका दुख नहीं छूटेगा, तब उस सखी ने दया करके केशव मूर्ति से जाकर कहा कि हे मोहन प्यारे, एक सुंदरी चंद्रमा सी घरी नीली साड़ी पहने दही की मटकी सिर पर लिए तुम्हारा नाम लेके चारों ओर पुकारती व ढूंढती हुई अभी वंशीवट को चली गई है। जल्दी जाकर उस हिरणी की अग्नि अपनी अमृत रूपी दृष्टि से ठंडी कर दो, नहीं तो तुम्हारी विरह में बौराकर मर जावेगी। केशव मूर्ति ने अपनी प्यारी का यह हाल सुनते ही व्याकुल होकर तुरंत उस सखी को विदा कर दिया और आपने उसी समय वंशीवट पर पहुंचकर राधा की इच्छा पूर्ण की। जब श्यामा का चित्त श्याम सुंदर से मिलने के ठिकाने हुआ, तब उसने कहा कि हे प्राण प्यारे, जिस दिन तुमने मेरी गौ खरका में दूही थी, उसी घड़ी से मेरा मन ऐसा मोह लिया कि तुम्हारी सांवली सूरत देखे बिना मुझे एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। गांव वाले मुझको तुम्हारे नाम से बदनाम करते हैं, सो मेरे चित्त में अब ऐसा आता है कि माता बिना आदि सब कुल परिवार को छोड़कर तुम्हारे साथ प्रकट प्रीति करूं। यह वचन सुनते ही गिरधर महाराज ने हंसकर कहा कि हमारी तुम्हारी पिछले जन्म की प्रीति है, उसको प्रकट न करना चाहिए, जिसमें तेरे माता पिता के निकट हमारी बदनामी न हो और संसार लोग तुझे नाम न धरे। मैं तेरे साथ अकेले में भेंट करके तेरी इच्छा पूर्ण कर दिया करूंगा। हे राजन, जब राधिका अपने मनोरथ पाके घर को चली जाना चाहती थी, तब राह में वही सखी जिसने उसका हाल केशव मूर्ति से कहा था फिर मिली। उसने श्यामा का मुखरबंद प्रसन्न देकर अपनी बुद्धि से जान लिया कि वह अपनी मनोकामना पा गई है। ऐसा विचार सुनते ही राधा नाक व भौं चढ़ाकर बोली कि तू मुझे वृथा बदनाम करती है। कदाचित यह बात कोई जाति भाई सुन पावे तो मेरा ठिकाना न लगे। राधिका का यह चरित्र सुनकर उस सखी ने कहा कि तू हम दोनों ब्रज में रहती है, तुम्हारी चतुराई हमसे नहीं छिपेगी। 2 घड़ी हुई तू गली गली नंदलाल जी का नाम लेकर रोती फिरती थी, अब कहती है मैं उनको नहीं जानती। ऐसा सयानपन तूने कभी कहाँ से सीख लिया? जब राधा प्यारी ने से बहुत पूछने पर भी उस सखी से मोहन प्यारे के बारे की भेंट होने का हाल नहीं बतलाया, तब वह ब्रजवाला हंसकर बोली कि बहुत अच्छा, तू मेरे सामने से छोकरी होकर मुझसे छल करती है, अब तू अपने घर जा, मैं तेरा झूठ व सत्य प्रकट कर दूंगी। यह बात कहकर वह सखी अपने घर चली गई और श्यामा अपने घर आई। उसे देखकर कीर्ति ने कहा, तू दिन भर दही बेचने का बहाना कहाँ रहती है? आज तेरा भाई कहता था कि राधा मोहन प्यारे के प्रेम में उनके पीछे फिरा करती है, तुझको कुछ लज्जा नहीं आती? सब गांव वाले मुझे श्याम सुंदर के साथ बदनाम करते हैं। ऐसा बात मत कर जिसमें तेरे माता पिता की हंसी हो। ये सुनकर राधिका बोली कि ऐसी ऐसी झूठ सत्य बातें कहने के लिए प्रसन्न कर लिया और अपने मन का भेद किसी को नहीं बताया। उस सखी ने जाकर ललिता आदि सब ब्रज वालों से कहा कि आज राधिका ने श्याम सुंदर से भेंट करके अपनी इच्छा पूर्ण की। जब वह बंशीवत से अपना मनोरथ पाकर आती थी, तब मैंने उसका मुखारबंद प्रसन्न देखकर उससे भेंट होने का हाल पूछा, तब वह बोली कि मेरी उनसे भेंट नहीं हुई।
यह बात सुनकर ललिता आदि ने कहा कि हमारे सामने राधिका का सामर्थ्य नहीं है जो मुकर सके। तब वह सखी बोली कि अब वैसी राधिका नहीं है जो पहले थी, भेंट करने से उसका हाल तुम्हें मालूम होगा। जब ललिता आदि सखियां इकट्ठी होकर यह बात पूछने के लिए राधिका के स्थान पर आई, तब श्यामा उनके मन का हाल जान गई और कि मेरा भेद पूछने आई है। उनकी यह दशा देखते ही ललिता आदि आपस में उसके पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। तब एक सखी ने राधा से कहा कि तुमने मौन व्रत कब से धारण किया है, उसका हाल हमें भी बतलाओ। कौन गुरु से यह मंत्र सीखा है, हम लोग भी वह धारण करना चाहती हैं। यह बात सुनकर राधिका ने कहा कि सुनो ललिता, हमारे तुम्हारे बीच में कुछ भेद नहीं है। जो मैं तुमसे कोई बात छिपाती, पर झूठी बात मुझसे सही नहीं जाती। काली राह में मुझसे इस सखी ने कहा कि तेरी भेंट श्याम सुंदर से हुई है। मैंने आज तक कभी केशव मूर्ति को स्वप्न में भी नहीं देखा और यह मुझको वृथा पाप लगाती है। सो मुझे यह ठठोली की बात अच्छी नहीं लगती, इसमें मेरे वास्ते बदनामी है। बिना देखे कोई बात नहीं करनी चाहिए। मुझे इसने वृंदा लाल से कब भेंट करते देखा था जो ऐसी बात कही। अभी कोई जाति भाई सुने तो मेरा ठिकाना न लगे। जब ललिता बोली कि हे राधा, मुझसे इस सखी ने कुछ नहीं कहा, कदाचित वह मुझसे कुछ कहती तो मैं इससे झगड़ा करती। तेरी आलोनी देही पर हम लोग क्यों लौन लगावें? तू बड़ी पतिव्रता है, तेरे श्याम को इसने कहाँ देखा होगा। बिना भाग्य उनका दर्शन मिलना बड़ा कठिन है। तेरे बराबर हम लोगों का भाग्य कहाँ है जो केशव मूर्ति का दर्शन हमें मिले। जब बहुत पूछने पर श्यामा ने मोहन प्यारे से भेंट होने का हाल सखियों से नहीं बतलाया, तब वह लोग वहां से अपने अपने घर जाकर इस खोज में लगी कि राधा व मोहन को भेंट करते समय पकड़ना चाहिए, इससे श्यामा का झूठ बोलना प्रकट हो जावे। राधिका और कृष्ण में ऐसी प्रीति बढ़ी कि एक क्षण दोनों को बिना देखे चैन नहीं पड़ती थी। श्यामा ने दूसरे दिन मोहिनी मूरत को देखने की इच्छा से ललिता आदि सखियों के घर जाकर कहा कि चलो बहन, यमुना स्नान करावें। जब सखियों ने बड़े आदर भाव से राधिका को बिठाया, तब वो बोली कि आज क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आई हूँ जो इतना आदर करती हो। ललिता बोली कि जैसे अपने गुरु का मंत्र पढ़कर तुमने हमारे आने जाने से मौन साध लिया था, वैसे हम लोगों को नहीं आता। जैसे सदा हम सब तुम्हारा सम्मान करती थी, वैसे आज भी किया। यह बात सुनते ही राधिका ने हंसकर कहा कि उस दिन का बदला आज तुम लोगों ने मुझसे लिया। यह सुनकर सब सखियां हंसने लगी। जब श्यामा सखियों समेत यमुना जल में स्नान करके बाहर निकली, तब उसने क्या देखा कि केशव मूर्ति नत्व रूप साजे कदम के नीचे खड़े हुए बंसी बजाते हैं। उस मोहिनी मूर्ति को देखते ही राधा ने मोहित होकर लज्जा छोड़ दिया और नंद कुमार को टकटकी बांधकर देखने लगी। यह दशा देखकर ललिता आदि सखियों ने राधा से कहा कि कल तू मोहन प्यारे की भेंट करने से मुकर कर कहती थी कि मैंने उसको स्वप्न में भी नहीं देखा। आज तेरी क्या दशा हुई जो सांवली सूरत को टकटकी बांधकर देख रही है। अच्छी तरह इनको देख ले, जिसमें यह मोहिनी मूरत तुम्हें न भूले। तेरे दिखलाने के वास्ते केशव मूर्ति को हमने यहाँ बुला लिया। यह बात सुनते ही राधा मन में पछताकर कहने लगी कि कल मैं सखियों से मुकर गई थी, आज मोहन प्यारे की छवि देखकर मेरी यह दशा हो गई और मेरी चोरी सखियों ने पकड़ ली। इन लोगों से मैं बहुत लज्जित हुई। जब ऐसा विचार कर राधा का मुख मलिन हो गया, तब ललिता बोली कि प्यारी तुम मत पछताओ। जब राधा प्यारी मोहन प्यारे का नटवर रूप अपने हृदय में रखकर घर को चली, तब सखियों ने उनसे कहा कि हे प्यारी, तू अपने मन में चोरी प्रकट होने का कुछ सोच मत कर। यह नटवर रूप इसी तरह का है, इसे देखकर किसी ब्रजवाला का चित्त ठिकाने नहीं रहता। पिछले जन्म के पुण्य से तेरा बड़ा भाग्य है जो त्रिलोकीनाथ तुम्हें प्यार करते हैं, तूने उनको अपने वश में कर लिया है। यह सुनकर राधा मन में बहुत प्रसन्न हुई, पर लज्जा से कुछ नहीं बोली। यह वचन सुनते ही राधा ने हंसकर कहा कि श्याम सुंदर का स्वरूप कैसा था मैंने तो अच्छी तरह नहीं देखा। इसका क्या कारण है जो तुम्हें दो आंखों से उनका सारा अंग दिख पड़ा। मेरी दृष्टि में उनकी भ्रुकुट भर गई, सो वह छवि छोड़कर दूसरे अंग पर न जा सकी जो मैं उस मोहन मूर्ति का सारा अंग देखती। यह सुनकर गोपियां बोली कि हे राधे,
तेरे बड़े भाग्य हैं जो तू ऐसी प्रीति वैकुंठनाथ से रखती है। संसार में दूसरे का भाग्य ऐसा न होगा। इस तरह सब गोपियां श्यामा से हंसती और बोलती हुई अपने अपने घर चली गई। पर राधा व मोहन की प्रीति देखकर सवतिया दाह से आठों पहर उनका रूप आंखों के सामने बसा रहता। एक दिन राधिका श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल होकर अकेली पानी भरने के लिए यमुना के किनारे चली। राह में मोहन प्यारे को देखते ही उनका हाथ पकड़कर बोली कि तुमने मेरा मन क्यों चुरा लिया, उसे फेर दो। मेरा मन घर में रहता है, चंचल मन दिन रात तुम्हारे पीछे पीछे फिरा करता है। प्यारी इसे वचन सुनते ही नंद कुमार ने उसको गले से लगाकर कहा कि मैं भी तेरे देखने के लिए आठों पहर व्याकुल रहता हूँ। जिस तरह में श्यामा और श्याम यह प्रीति भरी बातें करते हुए आपस में कर रहे थे, उसी समय ललिता आदि सखियां वहां पहुंची। उनको देखते ही केशव मूर्ति अपने ग्वालों को पुकारते हुए दूसरी ओर चले गए। ललिता ने राधिका से कहा कि आज तो तेरी चोरी पकड़ी गई। तू नित्य हम लोगों को झूठा बहाना बनाकर एकांत में सुख उठाती है। यह बात सुनते ही राधिका लज्जित होकर अपने घर चली आई, पर उसका मन मोहन प्यारे से भेंट करने के लिए व्याकुल रहा, इसलिए उसे रात तारे गिनते बीत गई। प्रात समय उसने मोतियों का हार अपने गले से उतारकर धोती के आंचल में बांध लिया और अपनी माता कीर्ति से कहा कि कल यमुना के किनारे मेरा हार कहीं गिर पड़ा है, सो न मालूम कौन सखी ने उठा लिया। यह सुनकर श्यामा बोली कि तुम क्रोधित क्यों होते हो, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ, मुझसे देर लगे तो घबराना मत। ऐसा कहकर राधिका अपने घर से निकली और नंद जी के घर के पिछवाड़े झूठ मूठ ललिता सखी का नाम पुकार कर बोली कि मैं बंसीवट में जाती हूँ, तू भी जल्दी आ। उस समय नंदलाल जी ने रसोई खाने के वास्ते बैठकर पहला ग्रहस उठाया। जैसे श्यामा का बोल सुना वैसे ही उठ खड़े हुए। यशोदा ने पूछा, तुम घबराकर कहाँ चले? तब उसने कहा कि एक ग्वाल मुझसे कह गया है कि वन में गौ के बछिया हुई है, सो मैं वहां जाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन प्यारे बंसीबट को चले गए। उनके सखों ने जो वहां बैठे हुए खाते थे, यशोदा से कहा कि वन में बच्चियां नहीं हुई है, वहां राधा प्यारी गई होगी। इस कारण मोहन प्यारे भी उससे भेंट करने चले गए। यशोदा ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर केशव मूर्ति के भूखे चले जाने से पछताकर सोच करने लगी। श्यामा व श्याम ने बंसीवट में जाकर आनंद पूर्वक भोग व विलास किया। जब संध्या समय मोहन प्यारे ने राधा से कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, तब श्यामा बोली कि मुझसे तुम्हें छोड़कर घर जाया नहीं जाता। तुम्हारे वास्ते अपने माता पिता की गाली व मार नित्य सहती हूँ। नंदलाल जी ने कहा कि तेरे लिए हम अपने हाथ का ग्रोस फेंक कर चले आए। इसी तरह दोनों मनुष्य प्रीति भरी बातें करते अपने घर गए। राधा ने मोती का हार अपनी माता को देकर कहा कि जिसके वास्ते तू सोच करती थी वह मैं यमुना किनारे से ढूंढ ले आई, सो अपना हार ले। कीर्ति ने मन में समझा कि राधा ने श्याम सुंदर से भेंट करने के लिए हार का यह झूठा चरित्र किया था। श्री कृष्ण जी परमेश्वर का अवतार है, इसलिए राधा और ब्रज वालों को उनके देखे बिना चैन नहीं पड़ता। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नंद किशोर को भी राधिका से इतनी प्रीति बढ़ी कि वह नित्य किसी जगह पर उससे भेंट करके अपना चित्त प्रसन्न करते थे। एक दिन श्याम सुंदर उत्तम भूषण व वस्त्र पहन के घड़ी रात्रि बीते राधा के घर गए और रात भर उनके साथ आनंद पूर्वक विहार करके प्रात समय अपने घर को चले। जब ललिता आदि सखियों ने जो आठों पहर राधा कृष्ण के पकड़ने के घात में रहती थी, श्याम सुंदर को राधा के घर से निकलते देखा, तब उन लोगों ने बड़ी दाह उत्पन्न हुई। केशव मूर्ति के जाने के उपरांत श्यामा ने भी अपने द्वारे पर आकर देखा तो चारों ओर उसे सखियां दिखाई दी। तब उसको विश्वास हुआ कि इन लोगों ने मेरे घर से निकलते समय मोहन प्यारे को अवश्य देखा होगा। ऐसा विचार कर उसको लज्जा मालूम हुई। उसने मन में कहा कि अभी तक नंदलाल जी ने मेरी प्रीति छिपी थी, असो आज प्रकट हो गई। नित्य सखियों से मुकर जाती थी, आज उन्हें क्या उत्तर दूंगी। उसी समय ललिता आदि सखियां राधा के घर गई। उनको देखते ही राधा प्यारी ने चतुराई से बिना पूछे कहा कि हे ललिता, आज प्रात समय वृंदावन बिहारी मेरे द्वारे पर से होकर न मालूम किधर जाते थे, उन्हें देखकर तभी से मैं व्याकुल हो रही हूँ। सखियों ने यह बात सुनते ही आपस में कहा कि देखो बड़ी चतुर है, हमारे पूछने से पहले यह बात बनाकर कही जिससे हम कुछ न पूछ सके। ऐसा कहकर सखियां बोली कि हे राधा, तू बड़ी सयानी है,
अपने मन का भेद हम लोगों से नहीं कहती। रात भर मोहन प्यारे के साथ विहार किया, इस समय हम लोगों को बहकाती है। और सखियां अपने अपने घर चली गई और राधिका के मन में इस बात का अहंकार उत्पन्न हुआ कि श्याम सुंदर मेरा बहुत प्यार करते हैं। अब वह किसी दूसरी सखी से बोलेंगे तो मैं उनसे झगड़ा करूंगी। जिस समय राधिका अपने घर बैठी हुई यह विचार कर रही थी, उसी समय केशव मूर्ति वहां आकर झरोके में से ताकने लगे। तब राधा ने उनसे कहा कि तुमको घर घर झांकने की कुचाल पड़ी है, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा कहकर राधिका अपने अभिमान में बैठी रही और मोहन प्यारे को उसने नहीं बुलाया। तब श्री कृष्ण जी गर्भ प्रहारी अंतर्यामी उनके मन की बात जानकर वहां से अपने घर चले गए। जब राधा ने देखा कि मोहन प्यारे भीतर नहीं आए, तब अपने अभिमान करने से लज्जित होकर द्वारे तक दौड़ी आई। जब उनको वहां पर नहीं देखा, तब विहार सागर में अचेत हो गई। जब उसने देखा कि मोहन मूर्ति से भेंट किए बिना मेरा चित ठिकाने नहीं होगा, तब वह ललिता आदि सखियों से घर की इस इच्छा से दौड़ गई कि वे लोग केशव मूर्ति को समझाकर मेरे पास बुला लावे। ललिता ने उसे उदास देखकर पूछा कि कहो प्यारी, आज तुम किस चिंता में हो? हे बहन, नंद कुमार मेरा बहुत प्यार करते हैं, सो आज वह मेरे घर आकर झरोके से मुझे देखने लगे, पर मैं अपने अभिमान और अज्ञान से उनको भीतर नहीं बुलाया। इसी वास्ते वह खेद मानकर चले गए। तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिसमें उनका दर्शन मुझको मिले, नहीं तो मेरे प्राण उनके विरह में निकल जाएंगे। यह बात सुनकर ललिता आदि सखियों ने सविता दास से राधा को कहा कि जो मोहन प्यारे तुझसे बिना भेंट किए चले गए, सो तुम भी मान करके घर बैठी रहो। कदाचित उनको तेरी चाहना होगी तो फिर तेरे घर आवेंगे। यह बात सुनकर राधा ने कहा कि एक बार अभिमान करके मैंने यह हाल पाया है कि उनके विरह में मेरी यह दशा हुई। अब मुझे मान करने का सामर्थ्य नहीं, तो फिर उनसे मान करूं। ऐसा कहकर राधा जब अति विलाप करके रोने लगी, तब सखियों ने उस पर दया करके आपस में कहा कि इसका दुख छुड़ाना चाहिए, नहीं तो श्याम सुंदर के विरह में ये मर जाएगी। ऐसा समझकर ललिता सखी ने राधा से कहा कि तू धैर्य धरकर यहाँ बैठी रह, मैं तेरे चिच्चोर को लाके तुझे मिला देती हूँ। ऐसा कहकर ललिता बंसी बट में चली गई और केशव मूर्ति के पास पहुंचकर बोली कि हे प्राण प्यारे, राधा ने प्रेमवश तुमसे अभिमान किया था, सो उसका अपराध क्षमा करो। इस समय तुम्हारे विरह की अग्नि में जल रही है, तुम जल्दी चलकर अपने चंद्रमुख की शीतलता से उनका हृदय ठंडा करो। यह बात सुनते ही नंदलाल जी व्याकुल होकर उठे और ललिता के घर पहुंचकर क्या देखा कि राधिका अपने कर्तव्य से लज्जित होकर रो रही है। उनकी यह दशा देखकर केशव मूर्ति ने उसका घूंघट उठाकर अपनी मोहनी मूर्त उसको दिखला दी। वैसे राधा भी प्रेमवश होकर उनसे लिपट गई। जब ललिता ने अपने साथी सखियों को बुलाकर उन दोनों का प्रेम दिखलाया, तब वे लोग श्याम व श्यामा की ऐसी प्रीति देकर राधा के भाग्य की बड़ाई करने लगे। केशव मूर्ति की छवि देखकर सबों ने अपना अपना हृदय ठंडा किया। उस समय मोहन प्यारे राधा पर ऐसे मोहित हो गए कि अपना भूषण व वस्त्र व मुरली उसी पर बारंबार न्योछावर करने लगे। उसी प्रेम में श्याम सुंदर ने राधा प्यारी का सब गहना उतार कर आप पहन लिया, उसकी आंखों में से अंजन निकालकर अपने नेत्रों में लगा लिया और अपने पीताम्बर की साड़ी पहनकर स्त्री के समान अपना रूप बना लिया। राधा प्यारी श्री कृष्ण जी की का किरीट व मुकुट पहनकर कन्हैया जी के समान बन गई और बोली कि हे श्याम सुंदर, तुम स्त्री की तरह मान करके बैठो, हम तुम्हें विनती करके मनावेंगे। जब स्त्री रूप मोहन प्यारे रूठ कर बैठ गए, तब श्री कृष्ण रूप राधा बारंबार उनके चरणों पर गिरकर मनाने लगी, पर श्याम सुंदर से न मानकर उस समय ऐसी माया राधा पर फैला दी कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि मैं स्त्री हूँ। तब वह मोहन प्यारे के चरणों पर सिर धोकर धरकर रोने लगी। उसकी यह दशा देखकर वैकुंठनाथ ने अपनी माया हरकर राधा से कहा कि मैं तेरे कहने से रूठ कर बैठा था, तू क्यों घबरा गई? जब राधा का चित्त ठिकाने हुआ और उसने अपना मुख शीशे में देखा, तब लज्जित होकर किरीट मुकुट आदि उतार डाला और स्त्रियों का गहना व कपड़ा पहन लिया। जब थोड़ा सा दिन रहा, तब श्याम और श्यामा दोनों स्त्री रूप में बंसी बट को चले। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।